हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनका यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला जो प्रोग्राम होगा हमारा वो ये होगा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन समय 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो पाइथन लैंग्वेज के बारे में बतलाया था, जो फंडामेंटल था, वहाँ भी हमने कुछ प्रोग्राम बना करके देखे थे और वहाँ पर भी हमने प्रोग्राम को एडिटर पर लिखा था, उनको रन करके देखा था। तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम थे। आज भी कुछ सिंपल से प्रोग्राम लिख रहे हैं और उनको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रोग्राम, जिसमें लिखा हुआ है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चलो इसको प्रोग्राम को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसका पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट गए होंगे x1 कोमा y1 ऐसे, और इसके भी कुछ पॉइंट दिए गए होंगे x2 कोमा y2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस क्या निकालनी है? डिस्टेंस यानी ए बी की डिस्टेंस या लेंथ निकालनी है हमें। तो आप जनरली क्या फार्मूला यूज करते हो कि सर हम कुछ ऐसे फार्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप इसमें यहाँ पर फार्मूला यूज करते हो। तो हमें जो है यही काम करना। एक लाइन हमें दी गई है ए बी, पॉइंट जो पॉइंट ए है उसका कुछ कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी है उसके कुछ कोऑर्डिनेट है, और ए बी की लेंथ या डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए लिखते हैं इसका प्रोग्राम। हमें किस चीज़ के इनपुट किस किस चीज़ का लेना है? इनपुट हमें लेना है एक तो x1 का इनपुट चाहिए। तो इनपुट लेने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज किया ऐसे, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ऐसे करके हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मालूम है कि जब मैं इस इनपुट को कीबोर्ड से लूंगा तो ये इनपुट जो है वो एज ए स्ट्रिंग रीड होगा। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? इंट नाम के फंक्शन का। यहाँ पर एक कन्वर्टर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या? इंट। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ऐसी मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? y1 की वैल्यू को। तो y1 इज इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट प्लीज एंटर y coordinates of the first point। ओके, इस तरीके से आपने ये लिख लिया। अब ऐसे ही आपको किसको लेना पड़ेगा? x2 को। तो x2 का आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनपुट प्लीज एंटर x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट। ऐसे करके ऐसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? y2 के लिए आप समझ गए होंगे। y2 के लिए भी आप सेम इसी तरीके से लाइन लिखेंगे और यहाँ पर ये बंद कर देंगे, या मैं ये लाइन लिख देता हूँ, है ना। कभी कभी जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि ये लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है एज इट इज ऐसे ही, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से।
चलिए लिखते हैं लाइन को, इंटीजर इनपुट, यहाँ पर लिखा जाएगा प्लीज एंटर y coordinates of the second point। ओके, इस तरीके से ये हमने लिख दिया, यानी x1 में भी इनपुट आ गया होगा, y1 में भी इनपुट आ गया होगा, x2 में भी आ गया होगा और y2 में भी आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की। तो आप यहाँ पर फार्मूला यूज करोगे क्या कि ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए अंडरूट के लिए यहाँ पर अंडरूट तो लगाएंगे नहीं, तो अंडरूट की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये आप कहते हैं कि सर अंडरूट को हम 1/2 या इसकी वैल्यू 0.5 होती है, ऐसे करके ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे भाई, देखिए क्या निकालना है हमें, x2 माइनस x1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x2 माइनस x1 ऐसे करके, क्या लिखा मैंने यहाँ पर x2 माइनस x1 अब का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, देखिए दो बार इस तरीके से हम मल्टीप्लाइड करेंगे इसको 2 ऐसे करके, x1 माइनस x2, पावर के लिए हम ये यहाँ पर साइन लिखाएंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे साहब, अब जैसे आपने होल स्क्वायर लिखा है, तो इस होल स्क्वायर को एक ब्रैकेट में इस तरीके से बंद करेंगे, और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, पावर का मतलब 1/2, ये जो पावर आप लगाएंगे, ये जो पावर है 1/2, ये वाली पावर कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई दो बार इस तरीके से, और क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.5 लिख देंगे ऐसे करके। तो ये पूरी कैलकुलेशन किस में आ जाएगी, इस ए बी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, इसको हम क्या करा देंगे यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, तो क्या लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या निकालना था हमें, लेंथ या डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, किसको प्रिंट कराना है, ए बी को, एंड सो ऑन। तो ये पूरा प्रोग्राम आप पाइथन लैंग्वेज में बन गया है, इससे जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम जरा रन करके देख लेते हैं कि हम इसको एडिटर पर किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एडिटर के पास, टोनी नाम का एडिटर मैंने ओपन किया, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो चलो दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम। देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, किसका प्रोग्राम बना रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, x1, तो x1 इज इक्वल टू इंटीजर, फिर लिखूंगा इनपुट ऐसे, और फिर यहाँ पर लिखूंगा प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ x1, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैसेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लीज एंटर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए या फर्स्ट पॉइंट ए ऐसे करके, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ऐसे मैं y1 के लिए लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ y1, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया, ओके। ये दोनों लाइन समझ में आ गई होंगी, मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब x1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर x2, सेकंड पॉइंट भी लेने पड़ेंगे x2, और यहाँ पर y1 की जगह क्या लेना पड़ेगा, y2, ठीक है। यहाँ भी मैसेज चेंज करा देते हैं, x1 की जगह पर क्या x2 और y1 की जगह पर क्या y2, तो दोनों डिस्टेंस आ गए, वो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 y1 x2 y2। अब जो मेरी लाइन ए बी है,
तो ए बी इज इक्वल टू, जो मेरी लाइन ए बी थी, ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि क्या कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 प्लस, ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस, और क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसका भी होल स्क्वायर चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, और वो भी कितना होगा 0.5 ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसको एक ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट में इनक्लोज करिए, क्योंकि ये पूरे का पावर 1/2 है। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस में आ जाएगी, ए बी में, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, या डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू, एंड देन किसको प्रिंट कराना है, ए बी को। पूरा प्रोग्राम बन गया। आइए इसको रन करके देखते हैं, कहीं कोई एरर होगी तो उसको दूर किया जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है आउटपुट में, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू सपोज दैट आपने यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या दे दी, 8 दे दी। कितनी दे दी भाई आपने वैल्यू यहाँ पर 8। नाउ क्या पूछा जा रहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ y1। आपने यहाँ पर y1 की वैल्यू 9 दे दी, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 8,9। ऐसी दूसरे कोऑर्डिनेट हम पूछेंगे पॉइंट बी के, तो आपने यहाँ पर 10 वैल्यू दे दी और दूसरे की 12 वैल्यू दे दी, इस तरीके से, एंड देन आपने एंटर किया। तो आंसर कितना आया आपका, देखो 3.60। तो हम दो 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 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। चलो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। देखो x1 की वैल्यू सपोज दैट 3 ली, y1 की वैल्यू 4 ली, x2 की वैल्यू सपोज दैट 9 ली, और y2 की वैल्यू सपोज दैट 5 ली। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 6.082 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पहला प्रोग्राम था वो हम यहाँ पर समझ गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बतलाने वाला हूँ कि ये जो पावर फंक्शन आप लिख रहे हो, या इसका जो स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो स्क्वायर रूट को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0.51/2 कर दिया है। तो क्या मैं SQRT फंक्शन का यूज नहीं कर सकता, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आपको SQRT फंक्शन यूज करना है, तो SQRT फंक्शन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उस फाइल का नाम क्या होगा, मैथ नाम की फाइल होगी, ठीक है। ये प्रोग्राम भी हम देखेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा प्रोग्राम। मेरा जो सेकंड प्रोग्राम था वो क्या था भाई, उसको देखते हैं। तो सेकंड प्रोग्राम ये है, देखिए अब क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम में, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालिए यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो फॉर हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एंड देन एरिया कुछ ऐसे निकाला जाता है। ये फार्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक ट्राइंगल दिया गया है, उस ट्राइंगल की 3 साइड दी गई है। तो अब हमें उस ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सपोज दैट कुछ ट्राइंगल ऐसे दिया गया हुआ है, देखो समझो आप इसको। सपोज दैट ये एक आपके पास ट्राइंगल है, ऐसे करके एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है, तो हमसे पूछा गया है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हम सबसे पहले किसको निकालेंगे, एस को, और फिर एरिया का फार्मूला निकालेंगे इस तरीके से कि अंडर रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो ये दूसरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रोग्राम। तो देखिए तीसरा प्रोग्राम क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल,
ये आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, बी से सी की जो डिस्टेंस है वो बी है, और ए से सी की जो डिस्टेंस है वो सी है। और हमसे पूछा गया है कि इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो एरिया के लिए आपने कुछ यहाँ पर क्या लिखा होगा, कुछ यहाँ पर फार्मूला लिखा होगा, और उस फार्मूले के बेस पर हम इसको यूज करने वाले हैं, इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो क्या फार्मूला था, तो S इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी S की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद एरिया का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज करते हैं। तो एरिया का क्या फार्मूला है, वो ऐसे है, S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस ए, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई S माइनस बी, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई S माइनस सी, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो आइए लिखते हैं इसका प्रोग्राम, कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। अब देखो, इस ट्राइंगल का हमें प्रोग्राम निकालना है, तो 3 साइडों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। 3 साइडों की क्या पड़ने वाली है हमें जरूरत, तो 3 साइड हम इनपुट कराएंगे कि नहीं। वो 3 साइडें कौन कौन सी है कि सर, एक तो साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो इन तीनों साइडों को हमें क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलो इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमें क्या लिखना पड़ेगा बोलो। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि, यहाँ पर देखो कुछ ऐसे लिखते हैं प्रोग्राम को, a इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इंटीजर, और यहाँ पर लगाएंगे ऐसे इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड ए, ऐसे लिख दिया मैंने, साइड ए बी साइड की वैल्यू को आप इनपुट कीजिए, ऐसे। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा बी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर मैसेज दिया प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड, कौन सी साइड भाई, बी सी, ऐसे एक मैसेज दिया। और ऐसे आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड ए सी। तीनों साइड हमने यूजर से पूछ ली। अब हम यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे, एस को निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, अब फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है भाई आपके पास कि एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये अंडर रूट। तो अंडर रूट को लिखने के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो अंडर रूट को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट को लिखने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से डबल स्टार, और यहाँ पर लिखेंगे 0.5, एंड देन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा देंगे, एरिया को, ऐसे। बस बन गया पूरा प्रोग्राम, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम हम बना चुके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे तब जब हम इसको एडिटर पर लिख लेंगे। तो आइए एडिटर पर इस प्रोग्राम को लिख करके देखते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पर रन करेंगे। तो रन करके जो भी आउटपुट आएगा वो आपको दिखाई देगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखो सब कुछ तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर x1 की जगह क्या लिख दूं मैं, a लिख दूं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मैसेज लिखूं, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड
साइड ए बी, साइड ए बी, ठीक है, ऐसी करके। ऐसी यहाँ पर y1 की जगह पर क्या लिख दूँ, b इज इक्वल टू इंटीजर, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड बी सी, साइड बी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर c, c इज इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड, वैल्यू ऑफ साइड क्या लिख दूँ यहाँ पर, ए सी या सी ए, ठीक है। बस इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दो, इस लाइन को भी रिमूव कर दो, इस लाइन को भी रिमूव कर दो, कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, s इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या कर दो 2, एंड देन फार्मूला लगाइए, एरिया इज इक्वल टू, कैसे लिखना है आपको, s मल्टीप्लाइड, फिर कैसे लिखना है s माइनस ए, फिर मल्टीप्लाइड, फिर क्या लिखना है आपको s माइनस बी, फिर मल्टीप्लाइड, फिर क्या लिखना है आपको s माइनस सी। ये पूरा फार्मूला हो गया, इसको क्लोज करो ऐसे करके, और यहाँ पर पावर, पावर फंक्शन के लिए 2 बार स्टार लगाओ और 0.5 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से जो अंडरूट होता है, तो अंडरूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, तो हमने इसको लिख दिया। पूरा प्रोग्राम लिखा गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना था, हमने लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इज इक्वल टू कितना एरिया है उसको यहाँ पर लिख दो, तो AREA, एरिया, इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। आइए रन करके देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। देखो यहाँ पर प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड ए बी, तो ए बी की आप यहाँ पर साइड बताइए। तो मैंने कहा कि मेरी साइड जो है वो इस समय 12 है। BC की साइड बताइए, मैंने कहा मेरी साइड 18 है। फिर मेरे से पूछा थर्ड साइड बताइए, तो मैंने बताया कि मेरे पास 10 है। आंसर कितना आया देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 56.56 एंड सो ऑन, ठीक है। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करें और कुछ और वैल्यू दे करके देखते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ साइड ए बी, मैंने कहा 10। फिर मेरे से पूछा गया BC, मैंने कहा 5। फिर मेरे से पूछा गया कि थर्ड साइड बताइए, मैंने कहा 21। तो एरिया कितना आ गया भाई, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये जो है आपका ट्राइंगल का प्रोग्राम बन चुका है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं तीसरा, थर्ड प्रोग्राम क्या था। 2 प्रोग्राम बना चुके, थर्ड प्रोग्राम देखिए क्या लिखा है। थर्ड प्रोग्राम में, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सोचिए इसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो हम बच्चों यहाँ पर निकालने वाले हैं इसका हाइपोटेन्यूज। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे निकाला जाएगा या प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। चलिए तीसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए एक आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है भाई, ऐसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये हमें गिवन है, ठीक है। सपोज दैट इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, कि ये 3 है और ये वैल्यू कितनी दी गई है 4। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही कि इस AC की वैल्यू बताइए। तो आप इसका फार्मूला जानते हो क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा क्या पाइथागोरस पर में।
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये फार्मूला यूज किया जाता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपने इसको 10th में या 10th में इसको प्रूव किया होगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट लगा सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो चलो इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट क्या चाहिए कि ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड चाहिए, और फिर हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा, साइड को ले लेते हैं, सपोज दैट ये साइड कौन सी है, ए बी। तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट, अब देखिए इनपुट की जगह सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, इंटीजर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं भाई, INT। तो इनपुट ऐसे लिखेंगे, इनपुट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर साइड ऑफ AB। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आपने BC साइड ली, BC साइड के लिए भी एक मैसेज दिया है, इंटीजर इनपुट, और आपने यहाँ पर क्या लिखा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, प्लीज एंटर साइड ऑफ BC, ऐसे ये लिख दिया। बस आपको फार्मूला लगाना है। हमने लिखा AC इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे भाई, AB मल्टीप्लाइड बाई AB प्लस BC मल्टीप्लाइड बाई BC, और इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पर इंक्लोज करेंगे, और पावर फंक्शन हमें लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.5, एंड देन यहाँ पर हम क्या कराना है, प्रिंट कराना। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट AC इज इक्वल टू, और आप किसको प्रिंट करा देंगे, AC को। बस बन गया पूरा प्रोग्राम। अगर हिंदी में बात करें तो इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी थी, कर्ण की वैल्यू निकालनी थी। ओके, ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आइए चलो इसको देखते हैं एडिटर पर बना करके, और तुरंत रन करा के भी देखते हैं। चलो, तो सब कुछ लिखा हुआ है, इसी प्रोग्राम में चेंज कर दें। ए इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ए की जगह क्या कर दूं मैं यहाँ पर, AB। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड AB, ऐसी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह, B की जगह BC। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ BC, और यहाँ पर ये वाली लाइन को हटा दो। ठीक है, इस लाइन को भी हटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एरिया नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, AC डिस्टेंस को निकालना। तो AC इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ये बताया था मैंने कि AB मल्टीप्लाइड बाई AB स्क्वायर हो गया, प्लस 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 BC मल्टीप्लाइड बाई BC हो गया। इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करो, और यहाँ पर सॉरी कहाँ पर, यहाँ पर आप पावर फंक्शन का यूज कर लो, ऐसे 0.5 लगा दो, एंड देन यहाँ पर अब हमें ये प्रिंट नहीं कराना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, AC। तो मैं यहाँ पर AC लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू, और यहाँ पर किसको प्रिंट कराना है, AC को, ऐसे। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, रन करके देखते हैं। देखिए, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ साइड AB। तो AB की साइड मैंने दी यहाँ पर 3, हमसे पूछा जा रहा BC की साइड दीजिए, तो हमने दिया 4। आंसर कितना आ गया, 5। तो वैसे भी 5 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 और 9 यानी 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये प्रोग्राम भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे, कि हम मैथ जो नाम का मॉड्यूल है उसको हम कैसे यूज करेंगे। यानी मैं
SQRT फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ तो वो अपने प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। देखो मैंने ये यहाँ से हटा दिया भाई, ठीक है। ये मैं हटा दिया और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट कराता हूँ। तो देखिए इंपोर्ट के लिए कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट करिए किसको, मैथ को। जैसे सी लैंग्वेज में आप मैथ डॉट एच को इंपोर्ट करते थे, ऐसे यहाँ पर आप मैथ जो मॉड्यूल है उसको आप क्या करा रहे हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो मैथ है वो इनबिल्ट फंक्शन है जो सपोर्ट करता है पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस मैथ का मुझे एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम क्या है, SQRT। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, फिर से मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से एक तो ये चीज़ हटा दी, ठीक है, इसको मुझे नहीं लिखना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, देखिए क्या लिखने वाला हूँ, AC इज इक्वल टू मैथ मैथ डॉट SQRT, ऐसे मैंने SQRT फंक्शन का यूज किया। मैथ क्या है, एक मॉड्यूल है, एक फंक्शन है, ठीक है। उस मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ या कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, SQRT का। तो ये जो पूरा है ये इसका इनपुट बन जाएगा SQRT, और कैलकुलेट करके वो AC को इनिशलाइज हो जाएगा और AC को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस तरीके से चेंज करके हमारा प्रोग्राम रन होता है क्या। चलो, तो यहाँ पर मैं एक इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो IMPORT इंपोर्ट, मैंने यहाँ पर लिखा मैथ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखो मैंने लिखा यहाँ पर मैथ डॉट SQRT। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैथ डॉट SQRT। और यहाँ से क्या हटा दूंगा मैं, ये चीज़ यहाँ से हटा दूंगा। बस पूरा प्रोग्राम बन गया। रन करके देखते हैं। देखो, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ साइड AB, मैंने कहा 3। प्लीज एंटर द साइड ऑफ BC 4। आंसर कितना है आपका, 5.0। तो बच्चों ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट प्रोग्राम और है, उसको और देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट प्रोग्राम क्या था भाई हमारे पास, हाँ ये था, देखिए, राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू द करस्पॉन्डिंग इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, इंटीजर में। तो आइए इसका प्रोग्राम लिखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लेना पड़ेगा कि एक इनपुट लो, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इनपुट लो। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो प्रोग्राम को समझो। राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमें कन्वर्ट किसको करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, किसमें, इंटीजर में। तो सपोज दैट, एग्जाम्पल समझिए, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर है मेरे पास x, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी 12.56। तो मैंने ये कहा कि इस 12.56 को मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इंटीजर में। यानी जब मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो ये क्या प्रिंट होके आना चाहिए, 12 प्रिंट होके आना चाहिए। ये प्रोग्राम है एग्जैक्टली। तो कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को वो देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, और यहाँ पे लिखूंगा प्लीज एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया, दे दिया ये मैसेज आपको
यहाँ से रिसीव हो गया। अब आपको क्या कराना है, इस नंबर को प्रिंट कराना है किसमें, इंटीजर में। तो देखो मेथड तो कई सारे हैं, मैं ऐसे ले लेता हूँ। एक नंबर है, मैंने एक वेरिएबल लिया y और मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा और इस इंटीजर में किसको पास करा दिया, x को, और प्रिंट करा दूंगा मैं ऐसे। प्रिंट करिए किसको, y की वैल्यू को। तो y इज इक्वल टू क्या प्रिंट होना चाहिए, y। तो y में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दो लाइनों को चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधे। प्रिंट करिए, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कोमे लगाने पड़ेंगे, x इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, x को प्रिंट करा दीजिए। ऐसे भी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को बना करके ये कैसे चलता है या कैसे रन होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट, और मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज एंटर एनी फ्लोट वैल्यू। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर फ्लोट क्यों लिखा है ना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम पाइथन में इनपुट करवाते हैं कीबोर्ड के हेल्प से, तो वो इनपुट एज ए स्ट्रिंग रीड होता है। तो उस स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। तो यहाँ पर एक कन्वर्टर का यूज किया गया है जिसका नाम क्या लिखा गया है, फ्लोट। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि y इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीजर, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस x को पास करा सकता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ ऐसे। प्रिंट करिए किसको, y को। y इज इक्वल टू ऐसे करके मैंने यहाँ पर y को प्रिंट करा दिया। अब जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट देखिए क्या आएगा। मैंने यहाँ पर दिया 12.56 एंड देन एंटर। तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, 12 मिली। यानी एक फ्लोट वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। या फिर मैंने आपको एक तरीका और बतलाया था कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इस तरीके से। प्रिंट, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू किसको प्रिंट कराना, x को। तो मैंने यहाँ पे लिखा x कन्वर्ट हो जाए किसमें, इंटीजर में, ऐसे। एंड देन इस प्रोग्राम को रन कराइए। तो देखिए प्लीज एंटर फ्लोट वैल्यू, मैंने लिया 23.56, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की 23। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने सिस्टम पर इन प्रोग्राम को रन करिए अच्छे से, और यदि कोई एरर आपको आती है, एरर या आपको समझ में नहीं आता, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9410651428। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, और उस कमेंट का जो भी आंसर होगा वो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।